राम राम दोस्तों मार्केट काफी दिनों से आपको ट्रैप कर रहा है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, ये एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे काफी लोगों को ट्रैप किया है। इवन एक्सपायरी के डे भी आपने देखा होगा, मार्केट ने सीधे ट्रैप करके प्रीमियम को गलाने की कोशिश की है। तो इस तरह के ट्रैपिंग को कैसे पहचानना है और कैसे मार्केट को ट्रैप होने से आपको बचना है। अगर मार्केट आपको फंसाने की कोशिश करेगा, किस तरीके से आपको बचना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इन सारी चीजों का हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा और लेकिन पॉइंट को ध्यान से समझना, काफी मजा आने वाला है। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक बड़े टाइम फ्रेम की ओर चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हुए आते हैं। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। अब अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, आपको कैंडल इस तरह की दिखाई दे रही है। हालांकि अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, आधा ही महीना पास हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एक बाइंग आती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये बाइंग क्यों आ रही है वो भी हम रीजन जानते हैं। एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसी महीने के शुरुआत में आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, फिर मार्केट में एक क्रैश आया, फिर मार्केट में काफी तेजी के साथ ये रिकवरी आई। तो इसलिए हम जानते हैं कि इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है, यानी कि एक न्यूज बेस्ड कैंडल थी। लेकिन रिकवरी जो कैंडल में आई है वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उतनी डिटेलिंग हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम से अभी नहीं मिल सकती है, इसलिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जिससे कि हमें हर दिन का ऑब्जर्वेशन पता चले कि हर दिन मार्केट का बिहेवियर क्या रहा था। अगर आप लास्ट कैंडल को देखेंगे, एक इनडिसीजन कैंडल बनी है, यानी कि क्लियर हमें यह दिखाई दिया है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं, सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बड़े टाइम फ्रेम से जिन जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है या जिन जिन चीजों पे हमें फोकस करना है, जिन चीजों को हमें समझना है, उन सारी चीजों को समझते हुए एक छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम कुछ पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं एक बार इसे जूम कर लूं, जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूं थोड़ा सा क्लियरिटी से समझ में आए और आप सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ पाए। ओके भाई, ये अप्रोच हम जानते थे। गैप अप ओपनिंग हुई, क्रैश आया, रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ तो चल रहा है। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वो मोमेंटम नहीं है जिस मोमेंटम से इसे बढ़ना चाहिए था। इसके 2 रीजन है जो कि मैं काफी वीडियो में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो चीज यूजफुल है और वो चीज समझने लायक है, क्योंकि वो बार बार मार्केट में होती है। इसलिए हमें रीजन पता होना चाहिए। जब भी बड़ा मोमेंटम आता है, 2 केस मैंने आपको बता रखे हैं। पहले केस में या तो कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरह का। दूसरे केस में क्या होता है, मोमेंटम आया है तो मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। फिलहाल ये क्या चल रहा है, साइडवेज की सिचुएशन, लेकिन ये साइडवेज उस तरीके से नहीं है। ध्यान से नोटिस करो, साइडवेज चल रहा है मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर कुछ गिरावट देखने को मिले, इसलिए वो मार्केट को नीचे की तरफ खींच के चल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जब रेंज में मार्केट रहता है, मोमेंटम काफी फास्ट आता है। जैसे कुछ एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक रेंज में बढ़ रहा था। लेकिन जब ये सेलिंग का मोमेंटम आया, ये देखो कितना तेज आया। क्यों आया ऐसा मोमेंटम? क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग कर रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे, यहां पे पड़े होंगे, यहां पे पड़े होंगे। ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ मार्केट चल रहा है। जो लोग सेलिंग कर रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे, यहां पे पड़े होंगे। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलता तो हो सकता है ये मोमेंटम हमें ऊपर की साइड भी देखने को मिल जाता। जैसे इस एरिया में मार्केट खींच के चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था, लेकिन जब मोमेंटम आया, काफी शार्प मोमेंटम आया, क्योंकि एकदम से चीजें हिट होनी शुरू हुई। जैसे कि इस एरिया में जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, बार बार मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, तो जैसे ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिया,
तो उनके अंदर डर पैदा हुआ, वे अपनी पोजीशन काटेंगे, सेल करना पड़ेगा, सेल करेंगे तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। वही सिचुएशन अब रेंज मार्केट यहां पे क्रिएट कर रहा है। हमें बस ये तैयार रहना है कि इसका मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। इस वाले केस में क्या हुआ था, मार्केट में देखो पहले स्टॉप लॉस को खाया गया है एक बड़ी कैंडल के साथ, उसके अगले दिन बाद आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उससे अगले दिन बाद भी आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर उससे अगली कैंडल में ट्रैप किया गया, मार्केट में ऊपर की तरफ भी मोमेंटम दिया गया और फिर शार्प सेलिंग के साथ नीचे भी मोमेंटम दिया गया। उससे अगले दिन आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर उसमें एक बेहतरीन सी रिकवरी भी आपको देखने को मिली। अब ये चीजें यहां पे मैंने आपको समझा तो दी, लेकिन मेन हमारा फोकस है इस वाली चीज पे कि मार्केट में एक मोमेंटम चल रहा था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर चल रहा था। जो सिचुएशन यहां पे है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर चल रहा है। अगर इसमें सेलिंग आई या कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई तो काफी तेज होगी। मेरा ध्यान सिर्फ आपका यहां पे ले जाने के लिए था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये केस समझाने की कोशिश की है कि जब सेलिंग आएंगे, सेलिंग मोमेंटम काफी फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू बाइंग मोमेंटम। यह भी चीज मैंने आपको समझाई। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। यहां पे आप देखेंगे मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस रेड कैंडल को देखो, जो ये सेलिंग आई, यहां तक पहुंचने में मार्केट को कितने दिन लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगे। लेकिन इस एक कैंडल को देखो, इसने एक ही दिन में मार्केट को वहां पटक दिया जहां मार्केट 9 दिन पहले था। यानी कि 9 दिन का मोमेंटम एक ही कैंडल में खत्म कर दिया। तो इसलिए अगर सेलिंग मोमेंटम बनते हैं, मैं यहां से ये नहीं कह रहा कि मार्केट में गिरावट आएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो ट्रैप नहीं होना है। दूसरी चीज, नेगेटिव मोमेंटम जो होते हैं वो काफी क्विक होते हैं और पॉइंट में भी काफी उछाल आता है, प्रीमियम में भी काफी उछाल आता है, वन डायरेक्शनल ज्यादातर केस में होते हैं और मोमेंटम काफी फास्ट होते हैं। तो इसलिए वहां पे एक मोमेंटम को पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बाइंग साइड मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ता है। भाई ऐसे भी केस है जहां पे तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है, जैसे आप यहीं पे देख लो, ये वाले केस में मोमेंटम काफी बेहतरीन है, लेकिन ये काफी रेयर, मतलब रेयर नहीं कह सकते, कभी कभी होता है। लेकिन सेलिंग साइड आपको ज्यादातर केस में देखने को मिल जाएंगे, जल्दी ही मार्केट में मोमेंटम आ जाते हैं, बहुत सारे केस मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई यहां पे? तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझाना था कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर चल रहा है, साथ के साथ एक इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। और मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूं और एक सवाल भी पूछ लेता हूं आपसे। अभी मैंने आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो प्रोवाइड की थी। मैंने आपसे कहा था फ्री में मैं आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स बनाऊंगा, काफी लोगों को याद होगा, और मैंने उस पर 2 वीडियो भी प्रोवाइड की। जो लास्ट वाली वीडियो थी, ध्यान से देखना उसे। कितने लोग कहते हैं कि यहां पे कोई पैटर्न बन रहा है, ध्यान से नोटिस करो, अप ट्रेंड के टॉप पे। तो अगर ये एक्टिव होता है तो क्या एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है? अगर एक्टिव होता है, ठीक है, तो जाके उस वीडियो को देखें, नहीं तो वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पे इस तरह का कंटेंट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? आइए अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूं, लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। भाई अगर आप देखेंगे यहां पे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, मार्केट ने फिर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया। इस तरह के मोमेंटम में प्रीमियम में काफी उछाल आता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं होते। फिर से मैं आपको बता देता हूं, मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मैं इन्हें कहता हूं चलती ट्रेन, और चलती ट्रेन से ना तो घुसना सही रहता है, ना ही उतरना सही रहता है। इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करना ही सबसे बेहतर चीज है, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। अपने आप पे कंट्रोल रखना, सही समय का इंतजार करना। अपने लिए आप मार्केट में एक ट्रैप बनाएंगे और मार्केट को उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे और एक पूरे मोमेंटम को एंजॉय करेंगे। और वो अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी है? जब ये ट्रेन रुकी है, यहां मार्केट में एक ठहराव आया है, एक रेंज मार्केट ने डिसाइड की है।
या तो इस रेंज से ऊपर निकले तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है। फिर क्या हो सकता है आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई हो सकता है। फिर क्या हो सकता है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई हो सकता है। वही ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस को अप्रोच करने के लिए चीजें प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो मार्केट ने यहां पे एक रेंज डिसाइड करी और इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और पॉजिटिव साइड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी। काफी लोग एक बात कहेंगे, मन में सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। काफी लोग ये सोचेंगे कि यहां पे मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया, हम ये भी तो रूल लगा सकते हैं कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। भाई गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने एक गैप क्रिएट कर दिया, गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, स्कैल्पिंग कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इस तरह में आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। क्यों? कई बार ऐसे केस होते हैं, मार्केट यहां से गिरता चला गया, आपको मोमेंटम मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का हमें एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। क्या पता मार्केट में आप यहां पे घुसते, प्रीमियम एकदम से बढ़े हुए मिलते आपको पी साइड, लेकिन अगर यहां से एक रिकवरी कैंडल आ जाती तो आपके पूरे प्रीमियम गायब हो जाते। इवन आपको कुछ लॉस भी दिखाने लग जाता है या कोस्ट टू कोस्ट भी दिखाने लग जाता। तो इस तरह के ट्रैप से आपको बचना होता है, इसलिए चलती ट्रेन में घुसना बिल्कुल भी सावधानी नहीं होता। काफी लोग एक सवाल और सोचेंगे कि चलो हम पहली कैंडल में नहीं घुसते हैं, अगर दूसरी कैंडल में घुस जाते। भाई दूसरी कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है और ट्रेडिंग डे, वो प्रीवियस डे लो तक एक मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है, इसमें भी घुसा जा सकता है, बिल्कुल घुसा जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस को आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क वही है, क्योंकि कई बार मार्केट किस तरह की ट्रैपिंग करता है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, मार्केट इसका आपको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, ब्रेकडाउन दे भी देगा और अगली कैंडल में आपको ट्रैप करके वापस ले आएगा। क्योंकि जो लोग इस चीज पे ट्रेड करेंगे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस तरह का, पर फिर से मैं आपको यही समझाऊंगा पर्सनल चीजें से, जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया है चार्ट को, कि ऐसे केस कभी कभी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है तो सब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ऑपरेटर को भी पता है कि सब इस तरीके से काम करेंगे या ये सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कभी ट्रैप कर लेता है। तो इसलिए इस ठहराव का इंतजार करना जरूरी होता है। ठहराव दो रूप में हो सकते हैं, भाई जरूरी नहीं मार्केट साइडवेज ही होगा। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया, कुछ रिट्रेसमेंट दिखा देता, फिर प्राइस एक्शन बना देता, ये भी एक ठहराव था। भाई अपॉर्चुनिटी वहां पे भी तो बन सकती थी, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को अप्रोच कर सकते थे। तो समझ में आ गया लॉजिक। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हम काफी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे ध्यान से देखो कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हमारे लिए जरूरी क्या है, ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट मिलने के या ब्रेकडाउन मिलने के हमारे चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे और उसी डायरेक्शन में हमें मोमेंटम भी मिल पाएगा और हम उस मोमेंटम को पकड़ भी पाएंगे। ठीक है, ये मैंने कोर्स में डिटेल में समझाया कि इस तरह के पैटर्न पे किस तरीके से एंट्री क्रिएट की जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, 6 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। आपकी स्पेशल डिमांड पे या स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस ऑफर को फिर से वापस लाया गया था, तो 6 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, इन्हीं छुट्टियों की वजह से इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया था, ताकि आप इन छुट्टियों में अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। फिलहाल आप वीडियो पे वापस आ जाइए, पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट खींचने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है,
अब इस केस में भी आप देखेंगे मार्केट धीरे धीरे, अब यहां पे बहुत बेहतरीन ट्रैपिंग की गई। पहले मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाई, रेंज में गैप अप ओपनिंग दे दी, लेकिन ऊपर ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहां से एक ही कैंडल में आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दिया। जो सेलिंग साइड बना के बैठे होंगे वो ट्रैप हो गए, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल में संभलने का ही मौका नहीं दिया। तो इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। भाई रिवार्ड तो आप बहुत बड़ा लेना चाहते हैं कि कुछ देर और मार्केट में बैठे रहते हैं, कुछ और प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने टारगेट डिसाइड किया है 1:3 का, अगर आपको 3 मिल रहा है तब भी आप लालच में बैठे रहते हैं कि 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। लेकिन इसके अपोजिट आपको अपना रिस्क भी तो डिसाइड करना पड़ता है कि कितने लॉस के बाद आपको अपनी पोजीशंस काटनी है। तो इसलिए इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए, इस तरह के मोमेंटम से बचने के लिए आपको डिसाइड होना चाहिए, आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि इतने लॉस के बाद आप पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे, काट देंगे। भले ही मार्केट बाउंस कर जाए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, केस और डिस्कस कर लूं, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बातों ही बातों में एक केस और आ गया, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट में आपने डिसाइड किया यहां पे आपका एंट्री पॉइंट है, यह आपका टारगेट है, ठीक है, यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। मार्केट ने मोमेंटम दिया आपकी डायरेक्शन में, लेकिन टारगेट को अचीव नहीं किया, मार्केट ने एक रिवर्सल मार दिया, ठीक है, नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस सेट कर दिया, थोड़ा बहुत भी नीचे गया या इसी स्टॉप लॉस से मार्केट फिर से बाउंस कर गया और टारगेट अचीव करा दिया। तो इस तरह की चीज को देखते हुए मन में क्या साइकोलॉजी पैदा होगी? पहली क्या हो सकती है कि यहां पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, टारगेट के नजदीक था, क्यों ना मैं अपना टारगेट थोड़ा सा छोड़ देता, ये प्रॉफिट लेके निकल जाता। पहली ये चीज मन में आएगी। दूसरी चीज क्या आएगी कि स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आ रहा था, अगर मैं थोड़ा सा ट्रेल कर लेता तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और मार्केट फिर से मुझे टारगेट दे देता। दूसरी ये चीज आएगी। तीसरी क्या आएगी, मार्केट में ये फिर से आया, फिर से मेरा सेटअप बना, मार्केट फिर से अगर मैंने इस जोन पे बाइंग किया था, मैं फिर से बाइंग कर लेता, मुझे टारगेट तब भी मिल जाता। चौथी ये चीज आएगी। ये चारों ही गलत अप्रोच है। इस तरह के थॉट बाद में आपके दिमाग में आते हैं और यही ट्रैपिंग का कारण बनते हैं, क्योंकि जो बड़े गेमर हैं वो इन बातों को जानते हैं कि आप अलग से अपनी थ्योरी बना के चीजों को बदल देते हो, सेटअप्स को बदल देते हो, स्ट्रेटजीज को बदल देते हैं। सिंपल सा रूल क्या है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, अगर यहां पे कोई रेजिस्टेंस है तो निकलने में बेनिफिट है, प्रॉफिट बुकिंग करने में बेनिफिट है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, अपने टारगेट का वेट करो। भले ही मार्केट रिवर्स हो गया, यहां से बाउंस कर जाए, कुछ भी थ्योरी नहीं बनानी है, हिट हो गया तो हिट हो गया। क्योंकि अगर ये थ्योरी बनाएंगे तो आप प्रॉफिट एक बार लेके जाएंगे लेकिन लॉस बार बार लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेल करेंगे, अगर मार्केट को वापस आना है, बाउंस नहीं करना, नेगेटिव में आप ट्रेल करते जा रहे हो नीचे की तरफ, तो ये तो लॉस ही हो गया ना भाई। हो सकता है मार्केट यहां पे आपका दूसरा सेटअप बना देता ट्रेडिंग डे लो का, आप अपनी एक पोजीशन काटते, एक लॉस बुक करते और फिर सेटअप पे काम करते, फिर हो सकता है ये आपका लॉस भी कवर करा देता, पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देके जाता, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अपने सेटअप, अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो, उन पे काम करो, उन्हें मॉडिफाई करो, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। चेंज करना, मॉडिफाई करना दोनों ही अलग चीजें हैं, वो एक नहीं है, उन्हें एक में मिक्स मत करो। तो डिस्कशन काफी हो गया, लेकिन अब चीजों को समझते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने यहां पे एक रेंज क्रिएट कर दी। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो अगला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, 23,600 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है या पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट देके आपको ट्रैप करके मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, तो हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की थी। अगर हम ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं तो हमारा सिंपल सा रूल ये है कि पिछले सपोर्ट से नीचे मार्केट को आने दो। अगर ये सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब मार्केट में कुछ नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है।
फिर जहां जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पे, ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये है 23,000 वाला, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले मैं एक बार थोड़ी देर के लिए मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। ये एरिया हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 22,800। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो इस पे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप डिटेल में इस लेवल को जानते हो, क्योंकि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया इसका कई बार, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। समझ में आ गई? क्या इससे पहले भी कुछ सपोर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इस एरिया में आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जहां से आपके लिए ट्रेंड लाइन बन के चल रही है, क्योंकि यहां से हमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिली थी और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके इसे रिटेस्ट किया और इसका रेस्पेक्ट भी किया कई दिनों तक इस पे सपोर्ट लेके। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए यही रहेगा 23,200 के अराउंड। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,000 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सपोर्ट की भूमिका निभा सकता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये चीजें क्लियर होगी। वापस वहीं पे आते हैं। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने चीजें देख ली, लेकिन अब फिबोनाची भी ड्रॉ करते हैं और गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को भी समझने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची हमें क्या बता रहा है, उन चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं ड्रॉ करता हूं फिबोनाची के अकॉर्डिंग कुछ चीजें, तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, जल्दी जल्दी लाइक करके आइए, जल्दी से जाइए लाइक करके आइए, कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं आप। ओके, मैंने ड्रॉ कर ली। अब समझते हैं भाई, ध्यान से देखो, जो ये 0.236 है ये कहां पे आ रहा है? 22,965। ये किसके पास है? 23,000 के पास है। क्या 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें ये चीजें दिखाई दे रही थी? बिल्कुल दिखाई दे रही थी। हमने अभी तो डिस्कशन किया कि 23,000 एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की भूमिका निभा सकता है। डिस्कशन किया है कि नहीं? क्लियर है ना? उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस एरिया में दिखाई दे रहा है। कौन सा? 23,200 के अराउंड। अभी हम डिस्कस करके आए 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जस्ट अभी डिस्कस है, क्योंकि यहां से हमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिली है और मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, देखो इसे रिटेस्ट भी किया है, बहुत बार रिटेस्ट किया है, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा। तो चीजें क्लियर होगी, नोट डाउन भी कर लिया आपने। अगर ये फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां है? 23,600। लेकिन वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला था, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इस वाले सिनेरियो को आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां है? पहला तो यही सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,200 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये 0.236 जो कि है 22,965 और यहीं पे आपका 23,000 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि बार बार गैप अप ओपनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केट उस गैप को फिलिंग करने जा रहा है, तो इसलिए ट्रैप नहीं होना है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने इस गैप को फिल किया, तो इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे? सपोर्ट हो जाएंगे। प्रीवियस डे हाई आपको यहीं पे मिल जाएगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपको यहीं पे मिल जाएगा। या तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे जाए तब कुछ नेगेटिव प्लान करना, नहीं तो यहाँ पे देखना कि सपोर्ट लेके बाउंस करेगा कि नहीं, फिर ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करना। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे इस वाले जोन पे जहां पे प्रीवियस डे लो है। अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दी तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। फिर इसके ब्रेकडाउन या इस पे बाउंस के अकॉर्डिंग आपको चीजों को एनालाइज करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। छुट्टियों का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 75% ऑफ को मैंने कंटिन्यू कर दिया गया है। जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाले कोर्स पे मैंने 75% ऑफ कर दिया गया है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।